नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जेसन दिवाया में सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर और इसमें जैसे कि आपको पता कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो सीरीज नंबर आज 3 है। उसके जो फेमस क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों पहले क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष। दोस्तों जो विश्व बैंक है ये पूरी तरह से इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड बैंक कहते हैं या IBRD कहते हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष बन गए भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति, उनका नाम है अजय बंगा। दोस्तों अगर हम लोग अजय बंगा की बात करें तो ये इसके पूर्व मास्टर कार्ड, एक कंपनी मास्टर कार्ड, उसके CEO रहे हैं और इन्हें भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। दोस्तों अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके दोस्तों, एक बात और कि जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बनेंगे उसकी नियुक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं। तो अमेरिका के इसमें प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष यानी जो वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा, इनकी नियुक्ति की है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ADB बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, ADB का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? मासासुगु असाकावा। ओके दोस्तों, मासासुगु असाकावा। अब जैसे कि ये नाम से प्रतीत हो रहा है ये किस देश के हैं, तो ये जापान देश के हैं। एक बात और कि जो विश्व बैंक है इसका जो भी अध्यक्ष बनेगा तो वो जापान का ही होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि जापान अगर जैसे मान लीजिए कि ADB बैंक में अगर 100 रुपये जमा है तो 80 रुपये मतलब कि सर्वाधिक जो इन्वेस्ट करता है वो जापान करता ही है, इसलिए इसका ही अध्यक्ष बना जाता है। ADB बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ओके दोस्तों, फिर UN के वर्तमान अध्यक्ष, UN जैसे आपने नाम सुना यूनाइटेड नेशंस, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरेस। ओके दोस्तों, इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरेस। और ये किस देश के हैं? ये पुर्तगाल के, ये पुर्तगाल के पूर्व PM रह चुके हैं। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि पुर्तगाल के वर्तमान में PM कौन है। और अगर हम लोग बात करें कि UN की स्थापना कब हुई है तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। दोस्तों यहाँ पे एक फॉल्ट हो गया, जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय मैंने न्यूयॉर्क बताया था, सॉरी, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ओके दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ही है। और UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम लोग UN की बात करें तो UN के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। UN के दूसरे और एकमात्र महासचिव डेग हेमरसोल्ड हैं जो स्वीडन के, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई है। UN के अफ्रीकी महासचिव, प्रथम अफ्रीकी महासचिव कोफी अन्नान हैं घाना देश के, जिन्हें 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। UN की वर्तमान उप महासचिव अमीना मोहम्मद है, नाइजीरिया देश की हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। FAO का पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है क्यू डेंग्यू। ओके दोस्तों, इसका ये वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्यू डेंग्यू। और क्यू डेंग्यू ये किस देश के हैं? ये चीन के हैं। ओके दोस्तों, FAO की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय को शॉर्ट में हम लोग HQ लिखते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? रोम। दोस्तों रोम किसकी राजधानी? इटली की है। इटली की पहली महिला PM कौन है? उनका नाम क्या? मैं बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। और इसका हिंदी में नाम क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ILO इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एक देश है टोंगो देश के, ठीक है, व्यक्ति, उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। ये किस देश के हैं? ठीक है, तो एक देश है टोंगो देश के हैं। और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? 1 मई 1919 को। इसलिए प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें ठीक है कि ILO की, तो इसे 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? आंद्रे अजोले, ठीक है, ये किस देश के? ये फ्रांस की हैं। तो यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आंद्रे अजोले। और ये किस देश की? ये फ्रांस की। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कभी 1945 में है। तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस किस नदी पर बना है? ये आप लोगों के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके दोस्तों, एक बात और कि यूनेस्को प्रत्येक वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है। कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 में हुई थी
और इसकी स्थापना में बीजू पटनायक का अहम योगदान है। ओके दोस्तों, फिर यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम पूछ रहा आपसे। तो इनके वर्तमान में अध्यक्ष यूनिसेफ की कैथरीन रसेल। ओके दोस्तों, और जो हमारा यूनिसेफ है इसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए कार्य करती है। फिर यूट्यूब जैसे हमने नाम सुना होगा कि ये सोशल मीडिया साइट है। तो यूट्यूब के वर्तमान CEO ये अपने भारतीय मूल के, इनका नाम क्या है? नील मोहन। ओके दोस्तों, और यूट्यूब की स्थापना कब हुई है? 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ओके दोस्तों, और यूट्यूब की स्थापना किसने की है? तो स्टीव चैन और जावेद करीम ने। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो किसने अपलोड किया था, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो जावेद करीम है। जावेद करीम जो है, ठीक है, यूट्यूब के फाउंडर भी हैं, और ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था। फिर NDB बैंक, देखिए दोस्तों यहाँ पे NDB लिखा, यहाँ ADB लिखा, तो दोनों में अंतर है। जो NDB बैंक है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा गठित बैंक है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ब्राज़ील की जो पूर्व प्रेसिडेंट थी डिल्मा रासेफ को, ठीक है, यहाँ पे ADB बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। और ठीक है, ADB बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ये डिल्मा रासेफ है। जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है KV कामत है। NDB की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में। संघाई ये कहाँ पे आएगा? ये चीन में आता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। देखिए, इंटर से हो गया इंटरनेशनल, पोल से हो गया इंटरनेशनल पुलिस है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नसीर अल रईसी। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई है? तो 1923 में, 1923 में। और इसका मुख्यालय फ्रांस में एक प्लेस है लियोन्स में इसका मुख्यालय काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर राष्ट्रमंडल देश यानी जो कॉमनवेल्थ कंट्री है, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एक महिला है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड देखिए एक देश भी है और ये इनका सरनेम भी है। ठीक है, और जो राष्ट्रमंडल देश है इसका, ठीक है, स्थापना 1926 में थी। इसका मुख्यालय इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है। ओके दोस्तों, इसके जो सदस्य देश हैं वो 54 हैं। फिर फीफा के वर्तमान अध्यक्ष, फीफा जो फुटबॉल का सर्वोच्च संगठन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। ओके दोस्तों, गियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फीफा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब 21 मई 1904 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख कहाँ पे आएगा? ये आपका स्विट्जरलैंड में आता है। जो प्रथम फीफा विश्व कप हुआ था 1930 में हुआ था उरुग्वे में, और इसको उरुग्वे ने जीता था। अभी हाल ही में जो लास्ट ईयर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, और जिसको किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। ओके दोस्तों, फिर WHO के वर्तमान अध्यक्ष, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। ओके दोस्तों, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। और WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो जेनेवा में है। जेनेवा ये कहाँ पे आएगा? स्विट्जरलैंड में। देखिए, WHO से जितने भी संगठन हैं उन सभी का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अधिकतर संगठनों की बात हो रही है। फिर नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? उनका नाम क्या है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 को। ओके दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 को। कुछ ऐसे संगठन हैं कि जिनका अध्यक्ष मतलब कि सदस्य देश भारत नहीं है, तो नाटो का भी भारत सदस्य देश नहीं है। ओके दोस्तों, और अभी हाल ही में जो नाटो का 31वां सदस्य बना है वो आपका फिनलैंड बना है। अगर मान लीजिए कि अगर नाटो में जितने भी देश हैं कि 31 देश हो गए अब तो, ठीक है, अगर कोई दूसरा देश, ठीक है, मतलब कि अगर इनके सदस्य देशों पे हमला करता है तो सभी जो इसके सदस्य देश है उसकी सहायता करते हैं। फिर ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष, ओपेक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी तेल निर्यात देशों का संगठन। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उनका नाम क्या है? हैथम अल घैस। ओके दोस्तों, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ओपेक की स्थापना कब हुई है? 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वियना। देखिए, ये किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया के। वियना किस नदी पर बना है? डेन्यूब नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, फिर UNDP के वर्तमान प्रशासक, तो UNDP के वर्तमान में प्रशासक कौन है? उनका नाम क्या है? एसिम स्टेनर। ओके दोस्तों,
यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष मानव विकास जो रिपोर्ट है उसको जारी करती है और इसकी स्थापना कभी 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है WTO की पहली, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा कि WTO की पहली और वर्तमान महिला अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? नोगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की हैं। ठीक है, नोगोजी ओकोंजो कुछ किताबों में कोंजी लिखा है, ठीक है, और इवेला। अगर हम लोग बात करें कि WTO की, ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। फिर सार्क को क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में दक्षिस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? इसाला रोबान विरांको। तो दोस्तों ये इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। ये किस देश की? ये श्रीलंका की हैं, इसाला रोबान विरांको। और जो सार्क, इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर। इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान अध्यक्ष तो ये अपने भारत के ही हैं, अजय माथुर। और जो यहाँ पे, ठीक है, ISA, इसको हम लोग शॉर्ट में ISA बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। ओके, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ है इसकी स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना 2015 में हुई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SCO का पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये चीन देश के झांग मिंग। ओके दोस्तों, झांग मिंग। और यहाँ पे जो SCO देश है, ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। देखिए इसकी स्थापना 1996 में हुई थी वैसे, ठीक है, लेकिन संघाई 5 के नाम से। फिर 15 जून 2001 को इसका नाम बदलकर SCO कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ओके दोस्तों, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। फिर आसियान देशों के वर्तमान अध्यक्ष, आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 10 है, लेकिन भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो सिंगापुर के PM, उनका नाम ली सेन लुंग। ओके दोस्तों, और जो आसियान है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता। दोस्तों जकार्ता किस देश की प्राचीन राजधानी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, फिर IMF का अर्थ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ओके दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये देखिए सभी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम में आते हैं। और देखिए IMF की भी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और जो हमारा विश्व बैंक है इसकी भी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और दोनों का ही मुख्यालय कहाँ पे? तो वाशिंगटन किस नदी पर स्थित है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर IAEA के वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राफेल मारियानो ग्रासी। ओके दोस्तों, ये राफेल जो विमान है इसको भारत ने फ्रांस से खरीदा था, ठीक है, राफेल मारियानो ग्रासी। और यहाँ पे जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? वियना। देखिए अभी आपको बताया कि ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वियना में OPEC का भी मुख्यालय स्थित है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है? हैथम एल गैस है। फिर ICC के वर्तमान अध्यक्ष, तो ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ओके दोस्तों, ग्रेग बार्कले ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1909 में हुई थी। और ICC जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला वो इसी वर्ष होने वाला है, ये भारत में होगा, ठीक है। तो भारत के एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत इसको जीत सकता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में। दुबई किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। फिर UNEP के वर्तमान अध्यक्ष है, तो UNEP के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन। ओके दोस्तों, इंगर एंडरसन। UNEP की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? केन्या की राजधानी नैरोबी में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो UNEP है इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ICC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और UNEP जो है, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार देती है। फिर फेसबुक या मेटा, यहाँ पे, ठीक है, मेटा इसका नाम चेंज हो गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, तो इसके वर्तमान CEO पूछा है तो उनका नाम क्या है, ठीक है। तो फेसबुक जैसे कि आप जानते हैं कि इसका, ठीक है, मतलब कि नाम चेंज हो गया, मेटा हो गया। तो इसके वर्तमान CEO तो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ये इसके फाउंडर भी हैं और इसके CEO भी हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया में है।
फिर अमेजन के वर्तमान सीईओ, ठीक है, तो सीईओ और फाउंडर एक ही हैं, जेफ बोजेस। ओके दोस्तों, ये काफ़ी टाइम से हैं। और यहाँ पे हमारे जो कंपनी है अमेजन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जापान के पीएम, देखिए अब यहाँ पे कुछ देश आ गए, इनके पीएम या जो प्रेसिडेंट है वो पूछ रहा है। तो जापान के पीएम, उनका नाम क्या है? फमियो किशिदा। ओके दोस्तों, फमियो किशिदा। और जापान का उपनाम क्या है? तो उसको उगते सूरज का देश कहते हैं। जापान की संसद आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो अराकावा नदी पर स्थित है। फिर कनाडा के वर्तमान पीएम तो जस्टिन ट्रूडो। दोस्तों अभी ठीक है G7 सम्मेलन हुआ था, तो जिसमें भारत के पीएम गए थे, ठीक है, लेकिन भारत उसका सदस्य देश नहीं है। तो वहाँ पे ये सभी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बानीज़, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन, ठीक है, ये सभी जो फेमस व्यक्ति थे G7 के सदस्य देश और जो इसके पार्टनर हैं वो सभी अभी सिडनी में मुलाकात किए थे। फिर श्रीलंका के वर्तमान पीएम, तो यहाँ के श्रीलंका के वर्तमान पीएम कौन है? दिनेश गुणावर्धने। ओके दोस्तों, दिनेश गुणावर्धने। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। ओके दोस्तों, इसकी राजधानी श्री जयवर्धने पूरा है। फिर फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट तो इमैनुअल मैक्रो। ओके दोस्तों, इमैनुअल मैक्रो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस किस नदी पर बना है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन के वर्तमान प्रेसिडेंट, तो इनके प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ओके दोस्तों, ये काफ़ी टाइम से हैं। और जैसे कि आपको पता कि भारत जो है यूक्रेन के साथ यहाँ पे G7 की मीटिंग में मिला था, जब से रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध हुआ है। वही दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतने करते हैं, बाकी ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की पढ़ाई में अगर कोई समस्या तो आप बताइएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद।